हेलो स्टूडेंट्स, देखो हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक चल रहा है। जितना हम लोगों ने पढ़ लिया उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। और इस वीडियो से पहले हम लोग लगभग 5 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है और क्वेश्चंस भी ऐड करूंगा इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। देखो एक बात सुनो, यहाँ पे इसने क्या दिया हम लोग को, इस बात को थोड़ा ध्यान समझो। ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान समझना, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बढ़िया। देखो इसमें क्या दिया है इसने दिया है कि z की वैल्यू अगर ये है तो फाइंड इसकी वैल्यू। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ z की पावर 1929। अब एक बात सुनो, हम लोग अगर इसकी पावर करने लगे तो तुम जान रहे हो कितनी पावर 1929 मतलब कितना बड़ा नंबर होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो हम लोग को वैसा नहीं करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसको, देखो यहाँ पे देखो क्या करेंगे इसके साथ में। तो z इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा अपॉन में √2 लिख लिया। ठीक है, अब एक काम करते हैं क्या कि हम लोग देखो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। इसको मैं देखो z की पावर कितने को 1929 को मैं जब इसको 1929 को पावर को मैं तोड़ूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूं z की पावर कितना, इसको लिख सकता हूं मैं 4 × 482 इंटू में z की पावर 1। थोड़ा मेरे को याद है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली नहीं कर रहा हूं। अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तुम्हें ये वाले नंबर मिलेगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कितना, z की पावर 4 की पावर कितना 482 इंटू में z की पावर 1। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं z की पावर 2 की पावर 482 इंटू में z की पावर 1, ऐसे भी लिख सकता हूं। तो देखो यहाँ पे स्क्वायर करना थोड़ा सा ईजी है। ठीक है, ये थोड़ा फंडा है, इसको याद रखना। ठीक है, कि ऐसे वाले क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो z स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा 2। तो z स्क्वायर की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, देखो ध्यान से कितना देगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अपॉन में 2। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है, इससे ये चला जाएगा और 2 से 2 जाएगा। तो अल्टीमेटली z स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी आयोटा हो जाएगी। ठीक है, तो इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, इसका भी हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो z की पावर 4 और इधर हो जाएगा आयोटा की पावर 2। आयोटा की पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है -1। तो अल्टीमेटली अगर मैं चाहूं तो मैं इसको यहाँ की बजाय यहीं पे रख लेते हैं। ठीक है, इसको इतना को मिटा देते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है। तो मैं लिख सकता हूँ क्योंकि z की पावर 4 की वैल्यू मेरी कितनी आ गई यहाँ पे -1 आ गई। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ मैं z की पावर 4 की वैल्यू कितना -1 की पावर कितना 482 इंटू z। ठीक है, तो -1 की पावर क्या है इवन है, तो अल्टीमेटली तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा तुम्हारा z ही बचेगा और आंसर कितना है z का कितना है 1 प्लस आयोटा बाई √2। अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और हाँ, ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है, एग्जैक्टली मेरे को ये नहीं पता है कौन से ईयर में आया, बस आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सोल्व करते हैं। चलो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इसको नोट कर लेना पॉज करके। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसमें बोला फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर विच दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। तो फिर से एक बात यहाँ पे दिख रही है कि सर कुछ ऐसा एक्सप्रेशन लिखा है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा एक्सप्रेशन लिखा है और आयोटा भी आ गया, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस वाले क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स वाली फॉर्म में लिखेंगे, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, और फिर इस वाले को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। फिर आपस में कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके कुछ इक्वेशंस बनेगी, उन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन में से पहले भी करा चुका हूं, तो तुम वहां पे देख लेना। ठीक है, उसके बाद तुम इस क्वेश्चन को अपने से ट्राई करना। ठीक है, तो हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो चलो मैं करा देता हूँ इस क्वेश्चन को। चलो पहले लिख लेते हैं इसको, x की पावर 4 प्लस 2x आयोटा, ठीक है, -3x² माइनस y आयोटा इजिकल टू लिख लेते हैं इसको 3 - 5 आयोटा 3 - 5 आयोटा प्लस 1 - 2y आयोटा। ठीक है, तो आयोटा वाला पार्ट इन दोनों में है, ये रियल पार्ट है, तो x की पावर 4 - 3x²। ठीक है, लिख लिया मैंने। फिर क्या हो गया, ये तुम्हारा 2, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इनमें से आयोटा को मैं ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा 2x - y इजिकल टू, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4 - 5 और 2 हो जाएगा 7 आयोटा। ठीक है, तो अब देखो इसका रियल पार्ट ये है इधर और इसका इमेजिनरी पार्ट ये है इधर, तो कंपेयर कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन बन गई x की पावर 4 - 3x² इजिकल टू 4,
दूसरी बन गई एंड क्या हो गया, दूसरा ही तुम्हारा कितना है 2x माइनस वाई इजकल टू तुम्हारा -7 हो गया। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। देखो अब हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा ट्रिक्स यूज कर लेते हैं। ट्रिक्स तो क्या ही होगी, ऐसे ही है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्स स्क्वायर को हम लोग टी पुट कर लेते हैं, सपोज करो। ठीक है, कुछ भी पुट कर सकते हो ताकि ये सोल्व हो जाए। ठीक है, तो क्या बनेगा टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 इजकल टू 0, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। और अब क्या करते हैं, हम लोग इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज कैसे करेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा ये टी स्क्वायर, ये तुम्हारा हो जाएगा -4t प्लस टी माइनस 4 इजकल टू 0, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से टी कॉमन ले लो तो t माइनस 4, ठीक है, या +1 कॉमन लिया तो t माइनस 4 इजकल टू 0। तो अल्टीमेटली क्या फैक्टर बन जाएंगे, t माइनस 4 और t प्लस 1 इजकल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगी, चलो इसको यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो t माइनस 4 को जब मैं 0 के पुट करूंगा तो t की वैल्यू 4 आ गई और t की वैल्यू आ गई -1। अब ये एक्चुअल में है क्या, ठीक है, ये है क्या, t को मैंने क्या मान रखा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर 4 है तो यहाँ से x की वैल्यू क्या है +-2 आ जाएगी। ठीक है, और अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 है, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू कभी ये नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि हम लोग रियल वैल्यूज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो x की वैल्यू मेरी क्या आ गई, यहाँ पे x मेरा आ गया प्लस और माइनस का 2, प्लस और माइनस का 2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एट x इजकल टू 2, मैं पहले x इजकल टू 2 इसमें पुट करता हूँ, तो 2 पुट करूंगा, 2 इंटू 2 माइनस वाई इजकल टू कितना -7 इजकल टू -7, तो क्या हो जाएगा ये 4 माइनस वाई इजकल टू -7। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये, y हो जाएगा तुम्हारा 11। ठीक है, तो पहला मेरा एक आंसर क्या आ गया, क्या आ गया मेरा आंसर, x इजकल टू कितना 2 और y इजकल टू कितना 11। ठीक है, एक तो सोल्यूशन ये आ गया। दूसरा सोल्यूशन यहाँ लिख लेते हैं एट x इजकल टू -2, एट x इजकल टू -2। ठीक है, x इजकल टू -2 क्या हो जाएगा, x इजकल टू -2 हो जाएगा तुम्हारा कितना, x इजकल टू -2 इधर से लिख लेते हैं, x इजकल टू -2 तुम्हारा हो जाएगा 2 इंटू -2 माइनस वाई इजकल टू -7। ठीक है, ठीक है, तो -4 माइनस वाई इजकल टू -7। ठीक है, तो y की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो जाएगी, इसे को इधर लाऊंगा, -4 प्लस 7, y तुम्हारा हो जाएगा 3। तो दूसरा मेरा क्या आ गया, कितना x इजकल टू -2 एंड y इजकल टू 3, ये इसके सोल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, देखो कैलकुलेशन चेक कर लेना, मेरा काम था तुम्हें तरीका बताना। कैलकुलेशन देखो मिस्टेक भी हो सकता है। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, तो मैं एकदम कंफर्म नहीं हो गया सही गया, बाकी चेक करके बता देना मेरे को। ठीक है, कमेंट में लिख देना अगर इनकेस कुछ गलती हो तो इसमें। ठीक है, वैसे मैंने अपने हिसाब से सही किया, और कैलकुलेशन मिस्टेक मेरे लिए तो कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, तुम करोगे तो पकड़े जाओगे। ठीक है, चलो देख लेना इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, हम लोग 7 क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 लिखा है। देखो तीनों क्वेश्चन जेईई मेंस के क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये भी जेईई मेन में क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी जेईई मेन, ये भी जेईई मेन, ये तो लेटेस्ट क्वेश्चन है। मतलब ये दोनों क्वेश्चन जो है ना, ये दोनों क्वेश्चन 2019 के क्वेश्चन है। ये दोनों जो क्वेश्चन है वो 2019 के क्वेश्चन है। ठीक है, 2020 में भी करेंगे, पर 2020 में इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया, वो भी करवाऊंगा, पर आगे कॉन्सेप्ट पढ़ा के वो। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। देखो तुम्हें लेटेस्ट पैटर्न भी पता चल जाएगा कि हाँ कैसा कुछ क्वेश्चन आता है आजकल। ठीक है, तो 1-2 मिनट का क्वेश्चन है, उतना हार्ड नहीं है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो देखो चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 ही कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले 11 ही, क्योंकि इसको इधर से ऐसे करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कर देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला इसने, कि अगर इसने बोला 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा की पावर x इजकल टू 1, इसने बोला अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसने बोला फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ x, मतलब x की कौन सी किस मतलब लीस्ट वैल्यू पे इसकी इस फैक्टर की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सोल्व करेंगे, इस वाले को। ठीक है, इस वाले को जब तक हम लोग सोल्व नहीं करेंगे तब तक अपनी बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व कर लेंगे तो तुम क्वेश्चन लिख लो, पहले क्वेश्चन लिखोगे तो मैं उसके बाद में तुम इसको ऐसा कर सकते हो। ठीक है, मैं इसका सोल्यूशन ही कर रहा हूँ। ठीक है, अभी क्या होगा, 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा की पावर x, तो मैं क्या करूंगा, इसको अंदर ही अंदर रेशनलाइज करूंगा। रेशनलाइज मतलब या फिर ऐसा कह सकते हो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। तो 1 प्लस आयोटा
1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस मतलब प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा की पावर x इजकल टू 1। अभी ऐसे लिखते हैं, अंदर यहाँ पे क्या हो गया, ये 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर बन गया नीचे, और नीचे क्या बन जाएगा, यहाँ पे नीचे बन जाएगा 2 की पावर x इजकल टू 1। ठीक है, इसको यहाँ सोल्व कर देते हैं। 1 प्लस आयोटा कितना होता है, चलो इसको स्क्वायर कर देते हैं। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अपॉन में कितना है, अपॉन में तुम्हारा है 2 की पावर कितना है, x इजकल टू 1। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर ये 1 चला जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 प्लस 1 खत्म, इससे ही गया, क्या बचा, आयोटा की पावर x, इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, अब देखो, अब 1 होने के लिए तुम क्या कहोगे, x कितना होना चाहिए, x की लीस्ट वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। तो x की लीस्ट वैल्यू मतलब मैं आयोटा की पावर 4 इजकल टू 1 बोल सकता हूँ। आगे तो तुम कितनी पावर कर सकते हो, हमने क्या, इसने क्या पूछी है, लीस्ट वैल्यू। लीस्ट के लिए x कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, सिंपल आंसर। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी, यहाँ 4 हो जाएगी, x इजकल टू कितना, 4, दिस इज आंसर। ठीक है, वैसे सारे क्वेश्चन ना ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैंने इनको क्योंकि फालतू में ऑप्शंस लिखने पड़ेंगे, इसलिए उससे अच्छा है मैंने सारे क्वेश्चन को सब्जेक्टिव बना दिया है। ठीक है, तो वैसे ही इसको पढ़ लो, ठीक है, लिख लो इनको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इससे ऊपर वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट चाहिए होता है वो मैंने खुद में करा रखा है। ठीक है, देखो अब इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। ठीक है, इसने बोला है कि ये जो भी लिखा है, ये जो भी लिखा है ये प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जो भी लिखा है ये प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। और अगर तुम्हें याद हो, जब मैंने कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी तो मैंने तुम्हें एक दो कॉन्सेप्ट बताए थे, मैं फिर से बता देता हूँ। क्या बताए थे मैंने, अगर z इजकल टू क्या है, x प्लस आयोटा y है, और z बार कितना है, अगर x माइनस आयोटा y है, ऐड कर दो दोनों को। ठीक है, दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो क्या होगा, z प्लस z कॉन्जुगेट इजकल टू कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे जगह 2x हो जाएगा। ठीक है, अब इसने बोला ये प्योरली इमेजनरी है, प्योरली इमेजनरी है, तो मैं क्या कहूंगा, अगर ये प्योरली इमेजनरी है तो इसका रियल पार्ट 0 है। अगर ये प्योरली इमेजनरी है तो मैं क्या कह सकता हूं, इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 है कि नहीं है। अगर रियल पार्ट 0 है तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं, क्योंकि देखो इसको मैंने जोड़ा तो ये रियल पार्ट आया, इसका आया कि नहीं आया। या फिर ऐसा लिख दो, z प्लस z कॉन्जुगेट इक्वल टू कितना, x लिखा है। ठीक है, इसमें क्या बोला कि अगर ये प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्योरली इमेजनरी का मतलब हुआ उसका रियल पार्ट क्या है, 0 है। रियल पार्ट 0 का मतलब क्या हुआ, रियल पार्ट मतलब x0, रियल पार्ट। इसने क्या बोला है यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन बता रहा हूं ना तुम लोग को मैं, वो इस वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इसने बोला प्योरली इमेजनरी, मैंने बताया था प्योरली इमेजनरी का मतलब क्या हुआ, रियल पार्ट 0, रियल पार्ट 0 मतलब x0, x0 मतलब ये 0, x0 मतलब ये 0। अब ये 0 मतलब तुम जान ही रहे हो। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इसको सोल्व करते हैं। देखो अभी कितना मजा आएगा सोल्व करने में इसको। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर कई क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल जे मेंस में बहुत सारे पेपर कंडक्ट करा रहे हैं ना। ठीक है, 4, 4, 8 तो आ ही रहे हैं पेपर। ठीक है, तो और कॉम्प्लेक्स नंबर का एक क्वेश्चन 100% आता ही आता है, तो कहीं से भी आ सकता है, कॉन्सेप्ट सारे दिमाग में रखो। ठीक है, तो अब मैं सपोज करो ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये प्लस इसका कॉन्जुगेट, मैं क्या बोल सकता हूँ, 0 है, क्योंकि प्योरली इमेजनरी बोला है। अब तुम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इसका रियल पार्ट क्या है, 0 है, और रियल पार्ट का मतलब क्या हुआ, ये प्लस इसका कॉन्जुगेट। ठीक है, तो z माइनस एल्फा अपॉन में z प्लस एल्फा प्लस z माइनस एल्फा अपॉन में z प्लस एल्फा का कॉन्जुगेट इजिकल टू क्या बोला इसने, 0। बस ये सोल्व करना है हम लोग को। ठीक है, ये सोल्व करना है, तो फटाफट इसको सोल्व कर देते हैं। ठीक है, चलो इसको पहले मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, ऐसे सोल्व करने चलते हैं इसको। ठीक है, तो z माइनस एल्फा अपॉन में z प्लस एल्फा प्लस, इसको जब हम कॉन्जुगेट करेंगे तो मैंने एक प्रॉपर्टी तुम्हें बताई थी, अगर z1 अपॉन में z2 अगर इसका कॉन्जुगेट लिखा है तो इसको हम z1 का कॉन्जुगेट अपॉन में z2 का कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। ठीक है, फाइन। तो मैं वो यहाँ पे सेम फंडा लगा रहा हूँ, कैसे लिखेंगे इसको, z माइनस एल्फा अपॉन में z प्लस एल्फा, ये गया इक्वल टू हो गया क्या, 0 हो गया। ठीक है, अब देखो अल्फा क्या, अल्फा तो कोई रियल नंबर है, इसमें कोई आइटा वाला पार्ट है ही नहीं, तो ये डायरेक्टली कॉन्जुगेट इसके ऊपर ना रह के इसके ऊपर रह जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा यहाँ पे, z माइनस एल्फा अपॉन में z प्लस एल्फा प्लस कितना, z कॉन्जुगेट माइनस एल्फा अपॉन में z कॉन्जुगेट प्लस एल्फा इक्वल टू हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे, इसको बस सिंपल नंबर्स की तरह सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैसे करेंगे, z माइनस एल्फा z कॉन्जुगेट प्लस एल्फा, ठीक है, फिर प्लस z प्लस एल्फा
और ये तुम्हारा हो जाएगा z कॉन्जुगेट माइनस अल्फा। बाकी वाला जो पार्ट है ये इधर उधर मल्टीप्लाई होगा, खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको देख लेते हैं, अब यहाँ से आंसर अपना आंसर आ जाएगा। तो z डॉट z कॉन्जुगेट माइनस इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो ये आया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो z अल्फा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें माइनस अल्फा z कॉन्जुगेट, इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो माइनस अल्फा स्क्वायर, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो z कॉन्जुगेट, ठीक है, माइनस z अल्फा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा ये प्लस अल्फा z बार और माइनस हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। मेरे को जहाँ तक लगता है यहाँ तक बात समझ में सारी आगे होगी, ठीक है। अब तो बच्चों देखो हम लोग क्या कर रहे थे, एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी, वो क्या हुई थी देख लो। यहाँ पे हम लोगों ने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ प्लस आएगा, ठीक है, ठीक है। तो इससे ये वाली चीज़ क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। कैंसिल होगी तो बाकी जो बचा उसको लिख देते हैं। देखो z बार कितने हो जाएंगे 2z बार, 2z मतलब कॉन्जुगेट, ठीक है, माइनस अल्फा स्क्वायर कितने हो गए माइनस के 2 अल्फा स्क्वायर, माइनस के 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा 0, 2 से 2 भी खत्म कर दो, ठीक है। z डॉट z बार इक्वल टू के तुम्हारा क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो पीछे जाओ, पीछे कॉन्जुगेट, ये जो मैंने प्रॉपर्टी नंबर 10 लिखाई तुम्हें, क्या लिखवाई थी, देखो जो लिखवाई थी मैं यहाँ लिख देता हूँ वापस से उसको, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी मिटाने वाला कहाँ गया भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रॉपर्टी मैंने बताया तुम्हें, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्या कि z डॉट z बार क्या होता था, मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर होता था, ठीक है। तो हम उसको यहीं पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम, क्योंकि हम लोग इसको ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू दे रखी है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर, जो कि बराबर किसके है, अल्फा स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। अब मेरे पास वैल्यू किसकी है, मेरे पास किसकी वैल्यू है, मेरे पास मॉड ऑफ z की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी प्लस माइनस 2 हो जाएगी, ठीक है। हालांकि ये ऑप्शंस में आया था क्वेश्चन, ऑप्शन में -2 नहीं था, ठीक है, पर हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह ट्रीट कर रहे हैं इसको, तो अल्फा की वैल्यू 2 आ जाएगी एंड दैट इज प्लस माइनस 2, इसका आंसर है, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, इससे ऊपर वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। चलो ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो पहले 8 क्वेश्चन कर लेते हैं, पहला क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 9th के लिए थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए होगा, नहीं पहले 9th ही कर लेते हैं, चलो पहले 9th कर लेते हैं, ठीक है। देखो 9th क्वेश्चन क्या दिया है, इसने बोला है जो भी लिखा है ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसके बराबर है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ। देखो एक बात ध्यान से सुनो, जब भी हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन सोल्व करना हो, अगर क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है। जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा तभी आगे सोल्व करेंगे उसको, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, सुनो इस बात को ध्यान से, देखो अच्छा एक काम करते हैं, मैं -1 की पावर 3 बाहर निकाल लिया सपोज करो मैंने इसमें से, ठीक है, तो पूरा प्लस हो गया, 2 प्लस आयोटा बाई 3 हो गया, इसकी पावर 3, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, ताकि मेरा माइनस बार बार परेशान ना करे, इसलिए मैंने इसको माइनस को बाहर निकाल दिया, ठीक है। इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई चल रहा है, ठीक है। तो माइनस ये तो 1 ही हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी, इसको ऐसे लिख लेते हैं आयोटा बाई 3, ठीक है। अब कितना हो जाएगा ये 6 प्लस आयोटा बाई 3, मैंने इसका एलसीएम ले लिया, ठीक है, ओके। अब क्या करना है, अब -1 कितना हो जाएगा ये 6 प्लस आयोटा बाई 27 इसकी पावर 3 इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई, ठीक है। अब चलो -1 का क्या रखो, इसको माइनस ही लगा दो, ठीक है, इसको हटाओ माइनस लगा दो यहाँ पे, ठीक है। अब इसको, अब देखो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, चलो लिख देता हूँ फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला नहीं याद है वहाँ पे देख लेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और फिर में ब्रैकेट में a प्लस b, a की जगह कितना है अपना 6 है, b की जगह कितना है आयोटा है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं, मतलब देखो कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना, 6 का क्यूब कितना होता है, आई थिंक 216 होता है, ठीक है, 216, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी माइनस आयोटा, थोड़ा सा शॉर्टकट में ले लेते हैं, फिर प्लस 3 इंटू 6 इंटू आयोटा, ठीक है, क्या हो जाएगा 6 प्लस आयोटा, ठीक है, अपॉन में कितना 27, अच्छा अपॉन में 27 भी चल रहा है इधर, ठीक है, अपॉन में 27 भी चल रहा है, इजिकल टू x प्लस आयोटा वाई बाई 27, इससे गया, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं, देखो इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा 216 माइनस आयोटा कितना हो जाएगा 6 18 आयोटा, 18 6 कितना होता है, 18 6 शायद 108 होता है, 18 6 हाँ ऐसे कुछ होता है, ठीक है, 6 18 18 6 108, मतलब इंटू में कितना हो जाएगा ये
प्लस 108 आयोटा, ठीक है, और 6×18 आयोटा स्क्वायर प्लस 18 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू तुम्हारा x प्लस आयोटा y, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे कितना जाएगा ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है ये, आई थिंक माइनस, हाँ आई थिंक -1 ही होती है, ठीक है। आयोटा स्क्वायर वैल्यू -1, तो -18, तो 216 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, शायद ये 198 बचेगा, ठीक है। और चलो यार लिख ही देते हैं, तुम लोग पता चला इसको गड़बड़ कर दिया तो माइनस आयोटा, ठीक है, प्लस 108 आयोटा माइनस कितना 18 हो जाएगा इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ठीक है। तो माइनस ऑफ कितना जाएगा ये बनेगा तुम्हारा 198, ठीक है, प्लस 107 आयोटा, ठीक है, इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ओके। अब इसको मैं यहाँ लिख लेते हैं, कितना जाएगा ये -198 माइनस 107 आयोटा इजिकल टू कितना हो जाएगा ये तुम्हारा ये x प्लस आयोटा y। अब कंपेयर कर लेते हैं, x की वैल्यू कितनी होगी -198 और तुम्हारा y की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये -107, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है इसने पूछा है y माइनस एक्स पूछा है, इसने पूछा है y माइनस एक्स की वैल्यू पूछी है। तो अल्टीमेटली वैल्यू क्या पूछी है इसने -107 माइनस ऑफ -198, तो -107 प्लस 198, इसका आंसर कितना आ जाएगा 91, ये इसका आंसर है, ठीक है। नोट डाउन कर लो। अब एक क्वेश्चन रहता है, इसको फटाफट सोल्व कर देते हैं, इसको लिख लेना, ठीक है। चलो देखो क्या दिया, इसने बोला ये प्योर फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट इज प्योरली रियल, ये प्योरली रियल है। निकालना क्या है, थीटा निकालना है, थीटा निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर लिखा है, एक नीचे लिखा है, क्या करेंगे फिर से हम क्या करेंगे, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्या बोला, प्योर रियल। प्योर रियल का मतलब क्या हुआ, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है। तो क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन देखो, 3 + 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन में 1 - 2 आयोटा साइन थीटा, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन में कितना प्लस 2 आयोटा साइन थीटा, ठीक है। ऊपर क्या बनेगा 2 आयोटा साइन थीटा, ठीक है। इधर बनेगा 1 + 2 आयोटा साइन थीटा, नीचे क्या बन जाएगा, नीचे बनेगा 1 प्लस, इसको देख लेना कैसे हुआ, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी तुम्हें बहुत बार बता चुका हूँ, ये a + b और a - b बना है तुम्हारा, ठीक है। अभी देखो क्या होगा, ये इसको सोल्व करेंगे तो हम लोग कितना 3 + 3 दूनी 6 आयोटा मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर, ठीक है। 2 आयोटा मतलब 3 + 6 आयोटा साइन थीटा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना जाएगा ये 2 आयोटा साइन थीटा, फिर प्लस 2 × 2 = 4 आयोटा स्क्वायर बनेगा, साइन स्क्वायर ही बनेगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो मैं इसको यहाँ पे माइनस लिख रहा हूँ, माइनस कितना 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा मैंने शॉर्टकट यूज किया है, ठीक है, देख लेना कैसे हुआ ये। तो क्या बना नेक्स्ट है तुम्हारा 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 आयोटा साइन थीटा। अब इसको मैं अलग अलग भी करके लिख ले रहा हूँ, 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, और अलग अलग कर दिया इसको मैंने कितना 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। देखो अब एक बात सुनो ध्यान से, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि ये वाला क्वेश्चन ना क्या है, ये 2019 में भी आया है, उससे पहले भी आया है ये, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से इस चीज को, 2019 में क्या पूछा था बता देता हूँ, उसने बोला था कि अगर ये प्योरली इमेजनरी है, प्योरली इमेजनरी में क्या करेंगे हम लोग, इसके रियल पार्ट को 0 पुट करेंगे और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, और वहाँ पे हम लोगों को कुछ मतलब इसके जो थीटा है ना, जिसकी डोमेन थी वो थोड़ी रिस्ट्रिक्ट कर दी थी, और जितने भी सॉल्यूशंस है ना उनका सम पूछा था। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, उस वाले क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ठीक है। बाकी इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं भी, इसने क्या बोला, क्या है प्योरली रियल है। प्योरली रियल का मतलब क्या होता है, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, मैंने बताया था ये बात, ठीक है। प्योर रियल और प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने चीज तुम लोग को बता रखी है, क्या कि ये क्या है, अगर ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा 0 होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, मतलब ये 0 होगा, ये 0 होगा तो क्या लिखूंगा इसको 6 आयोटा साइन थीटा अपॉन में कितना 1 + 4 आयोटा, सॉरी आयोटा नहीं है, 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ये उधर गया, खत्म कर दो उसको, ठीक है। तो अल्टीमेटली साइन थीटा इक्वल टू हो गया 0। अब साइन 0 कहाँ कहाँ होता है, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे यूज होगी, इसको बता देता हूँ मैं, ठीक है। पहले हम लोग साइन का ग्राफ बना लेते हैं। साइन का ग्राफ क्या होता है, ठीक है, साइन का ग्राफ क्या होता है तुम जानते ही हो, ये साइनसोइडल वेव आएगी ऐसे, ठीक है। अब साइन 0 कहाँ कहाँ है,
ऐसे तो इनफाइनाइट वैल्यूज है जीरो, ऐसे तो इनफाइनाइट वैल्यूज है ना, जहाँ साइन जीरो है, यहाँ है जीरो, 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 जीरो मतलब जितनी बार भी एक्स को कट करेगा वहाँ पे तुम्हें हर समय जीरो मिलेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको जीरो बोलते हैं, तुम जानते हो, इसको पाई बोलेंगे, इसको 2 पाई बोलेंगे, इसको माइनस पाई बोलेंगे, इसको कितना बोलेंगे, -2 पाई बोल दोगे। ठीक है, तो सारी इस वैल्यूज पे ये क्या है, ये जीरो है। तो मतलब किस पे है, जीरो पे मतलब जीरो पे जीरो है, 1 पाई पे जीरो है, 2 पाई पे जीरो है, 3 पाई पे जीरो है, 4 पाई पे जीरो है, 5 पाई पे जीरो है, अल्टीमेटली किस पे है, n पाई पे जीरो है। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, अगर साइन थीटा इक्वल टू कितना है, इसको क्या लिखोगे तुम, ये साइन n पाई पे जीरो है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी, n पाई हो जाएगी। यहाँ पे n क्या होगा, n बिलोंग्स टू तुम्हारा, यू कैन से n बिलोंग्स टू इंटीजर और यू कैन से n बिलोंग्स टू z। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, थीटा इक्वल टू तुम्हारा n पाई। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो आज इतना रखते हैं, बाकी क्वेश्चंस अभी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।